हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइल्ड फायर एनालिसिस प्रोफाइल के बारे में। ओके, सो एक्चुअली पहले समझ लेते हैं वाइल्ड फायर क्या है। सो गाइस, वाइल्ड फायर क्या है एक्चुअली? इट टर्न अननोन malware into known malware। तो अगर हमारे पास में कोई अननोन मालवेयर है, उसको ये नॉन मालवेयर बनाने का काम करता है, बताने का काम करता है एक्चुअली। ओके, सो चलो इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। सो पहले गाइज मैं आपको थोड़ा जीरो डे का प्रॉब्लम बता देता हूँ। जीरो डे का इश्यू क्या आता है? द जीरो डे अटैक बोल सकते हो। जीरो डे अटैक का प्रॉब्लम क्या है? जीरो डे से क्या मतलब है? सो गाइज, जीरो डे प्रॉब्लम हम लोग उसको बोलते हैं जो रिसेंटली कोई वायरसेस बने हैं, कोई मालवेयर बने हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो डे अटैक। ओके, सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास में कुछ नंबर ऑफ लैन यूजर्स हैं। ओके, और एक स्विच कनेक्टेड है, और स्विच फर्दर हमारा एक राउटर से अटैच्ड है। राउटर फर्दर एक आईएसपी से कनेक्टेड है। ओके, सो लेट्स सपोज गाइज, ये जो हमारा यूजर है वो एक फाइल डाउनलोड कर रहा है, जिस फाइल के अंदर कोई अननोन मालवेयर है। ओके, तो ये यूजर जो है वो एक फाइल डाउनलोड कर रहा था, उस फाइल में कोई अननोन मालवेयर है। तो जैसे ये डाउनलोड करेगा, ये सिस्टम आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा उस मालवेयर से, बिकॉज यहाँ पे अगर एंटीवायरसेस वगैरह भी इंस्टॉल्ड है तो इनके पास में उस अननोन मालवेयर का कोई अपडेट होगा नहीं। ओके, अगर ये वाला पीसीबी अगर डाउनलोड करता है सेम फाइल, तो ये भी इन्फेक्ट हो जाएगा, ये वाला पीसीबी इन्फेक्ट हो जाएगा। ये पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो सकता है? इन्फेक्ट हो सकता है इस अननोन मालवेयर से। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं ये जो हमारा अननोन मालवेयर है, इसको कैसे ये हमारा वाइल्ड फायर नॉन मालवेयर बनाएगा, वो हम लोग बात करते हैं। तो वाइल्ड फायर कैसे काम करता है वो बात करते हैं। सो गाइज, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास में कुछ नंबर ऑफ लैन यूजर्स हैं, जो कि स्विच के साथ में कनेक्टेड है। और इस बार हमारे पास में यहाँ पे एक हमारा एक पालो अल्टो फायरवॉल है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके, अब जो हमारा पालो अल्टो है ना, वो साथ के साथ कनेक्टेड रहता है एक पब्लिक वाइल्ड फायर क्लाउड के साथ में, इसके साथ में भी कनेक्टेड रहता है पालो अल्टो हमारा। ठीक है, और ये पब्लिक वाइल्ड फायर क्लाउड जो है वो इंटरनेट पे रहता है हमारा। ओके, सो और साथ के साथ ये पालो अल्टो हमारा कनेक्टेड रहता है एक पालो अल्टो अपडेट सर्वर के साथ में। ओके, और पब्लिक वाइल्ड फायर क्लाउड एंड पालो अल्टो अपडेट सर्वर भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इनकी भी रीचेबिलिटी रहती है। ओके, सो गाइज, अब क्या होता है, लेट्स सपोज ये जो यूजर है ये एक फाइल डाउनलोड कर रहा था इंटरनेट से, और उस फाइल के अंदर कोई अननोन मालवेयर था, कोई फाइल के अंदर। तो पालो अल्टो क्या करेगा? पालो अल्टो वहां पे अगर कोई लाइक अबनॉर्मल एक्टिविटी देखता है उस फाइल के अंदर, तो ये क्या करेगा? उसकी कॉपी अपने पास में रख लेगा फाइल की।
जो भी फाइल आ रही थी उस फाइल की कॉपी क्या करेगा, अपने पास में रख लेगा। ये फाइल क्या कर देगा, यूजर को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, बट इसकी एक कॉपी अपने पास में रख लेगा, बिकॉज पालो अल्टो ने यहाँ पे कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटीज देखी। अब ये पालो अल्टो क्या करेगा, इस फाइल को फॉरवर्ड कर देगा इस पब्लिक वाइल्ड फायर क्लाउड के पास में। तो इसके पास में वो फाइल आ जाएगी जिसमें कोई हमारा अननोन मालवेयर था। ओके, अब ये पब्लिक वाइल्ड फायर क्लाउड क्या करेगा, इस पे एनालिसिस करेगा, इस फाइल पे ये एनालिसिस करेगा। दो टाइप की एनालिसिस चलती है, एक स्टैटिक एनालिसिस होगी और एक डायनामिक एनालिसिस होगी। स्टैटिक एनालिसिस में क्या होगा, ये एक एक फाइल को मैन्युअली चेक करेगा, उस फाइल में अगर कोई मालवेयर वगैरह है तो, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, डायनामिक एनालिसिस होगा। डायनामिक एनालिसिस में क्या होगा, डायनामिक एनालिसिस क्या करता है, डायनामिक एनालिसिस में एक्चुअली क्या होता है, ये क्या करेगा, एक वर्चुअल मशीन है, जैसे लेट्स सपोज सैंडबॉक्स पे कोई वर्चुअल मशीन है, उस वर्चुअल मशीन पे उस अननोन मालवेयर को क्या करेगा, इंस्टॉल करके देखेगा। अगर ये सिस्टम उस चीज से क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये हमारा जो पब्लिक वाइल्ड फायर क्लाउड है, इसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये एक मालवेयर है। तो ये पब्लिक क्लाउड क्या करेगा, उसका अपने पास में एक सिग्नेचर बना लेगा। ये क्या करेगा, उस मालवेयर का अपने पास में क्या करेगा, एक सिग्नेचर क्रिएट कर लेगा, एक जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी वायरस सिग्नेचर। ओके, ये सिग्नेचर बना लिया और ये सिग्नेचर अपडेट कर देगा किस पे, पालो अल्टो अपडेट सर्वर पे अपडेट कर देगा। तो इस पालो अल्टो अपडेट सर्वर पे ये सिग्नेचर आ जाएगा। उस सिग्नेचर में क्या मेंशन्ड है कि हाँ भाई ये एक नॉन मालवेयर है। ओके, और पालो अल्टो जो है ना, वो हमेशा सिंक करता है किसके साथ में, जो हमारा पालो अल्टो अपडेट सर्वर है उसके साथ में सिंक करता है हमेशा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पालो अल्टो हमारा इस अपडेट सर्वर से ये सिग्नेचर क्या कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा। तो जैसे डाउनलोड हो जाएगा, पालो अल्टो को पता चल जाएगा कि भाई ये एक नॉन मालवेयर है। अब अगर ये वाला यूजर अगर सेम फाइल अगर डाउनलोड करेगा, तो पालो अल्टो यहीं पे उसको क्या कर देने वाला है, ब्लॉक कर देने वाला है। तो ये है गाइज किस तरह से वाइल्ड फायर एक अननोन मालवेयर को नॉन मालवेयर बनाता है। ओके, सो कई बार क्या होता है गाइज, कई बार ये भी हो सकता है कि जो हमारा लेट्स सपोज पालो अल्टो था, पालो अल्टो पे एक फाइल आ रही थी और पालो अल्टो को अगर लगता है कि वो इसमें कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, तो पब्लिक क्लाउड को भेज रहा था। बट आप नहीं चाहते कि वो पब्लिक क्लाउड को भेजे, एडमिन नहीं चाहता कि पब्लिकली वो पब्लिक क्लाउड के पास में हमारी हर फाइल जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने एक प्राइवेट वाइल्ड फायर क्लाउड भी बना सकते हैं, जिसमें हमारा एक अप्लायंस रहता है वाइल्ड फायर 500, एक हार्डवेयर अप्लायंस है वो रहेगा, ठीक है। तो हम लोग पालो अल्टो को बता देंगे और पालो अल्टो अब वो फाइल किसके पास में भेजेगा, ये हमारा जो वाइल्ड फायर 500 जो अप्लायंस है उसके पास में भेजेगा, और ये बताएगा कि वो अगर नॉन हमारा अगर मालवेयर है तो ये पालो अल्टो को बता देगा। तो पब्लिक क्लाउड के पास में नहीं जाएगा। और जो हमारा ये प्राइवेट क्लाउड है ना, ये इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली किसके पास साथ में, पब्लिक क्लाउड के साथ में, पब्लिक वाइल्ड फायर क्लाउड के साथ में, इसके साथ में इंटरेक्ट करता है थ्रू एपीआईज। तो आपकी जो हर फाइल है वो पब्लिक क्लाउड के पास में शेयर नहीं होगी, हम लोग अपना एक प्राइवेट क्लाउड भी बना सकते हैं। सो गाइज देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे ये प्रोफाइल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे वाइल्ड फायर एनालिसिस प्रोफाइल। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे पालो अल्टो में। तो गाइज सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग चलेंगे डिवाइसेस के अंदर। मैं एक और चीज़ बता दूँ, वाइल्ड फायर एनालिसिस प्रोफाइल के लिए आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो गाइज हम लोग डिवाइसेस में चलते हैं सबसे पहले, और डिवाइसेस में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वाइल्ड फायर का। वाइल्ड फायर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जनरल सेटिंग के अंदर आपको एक गियर बटन दिखा रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और ये गाइज आप देख सकते हो पब्लिक क्लाउड का ऑलरेडी यहाँ पे इंफॉर्मेशन एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे नेम भी हो सकता है उसका, डायरेक्टली आप आईपी एड्रेस भी दे सकते हो।
और अगर आपको लगता है कि आपका एक प्राइवेट क्लाउड है, उसका अगर आपको नेम है डीएनएस वगैरह पे कॉन्फ़िगर्ड है तो आप नेम दे सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली उसका आईपी एड्रेस बता सकते हो। इसके अलावा हमारी जो भी फाइल टाइप्स हैं वो बता रहा है कि भाई उसका साइज कितना हो, अगर उससे ज़्यादा साइज होगा तो वो शेयर नहीं करेगा क्लाउड को। इन फाइल्स का साइज भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे एपीके फाइल है, पीडीएफ फाइल्स हैं, ठीक है, इनका साइज चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो आप। अब बताता हूँ प्रोफाइल कैसे क्रिएट होती है। ऑब्जेक्ट्स में चलेंगे, सिक्योरिटी प्रोफाइल में चलना है हमने। सिक्योरिटी प्रोफाइल में वाइल्ड फायर एनालिसिस प्रोफाइल, यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल बनी हुई है जिसका नेम है डिफॉल्ट। लोकेशन है प्री डिफाइंड बता रहा है ये, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट बनी हुई है प्रोफाइल। नेम भी उस रूल को नेम दे रखा है डिफॉल्ट। कोई भी एप्लीकेशन में डेटा आए, फाइल्स आए, और कोई भी फाइल्स आए, चाहे वो डाउनलोड हो रही हो, अपलोड हो रही हो, किसके पास में भेज दे। अगर अब नॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती है तो पब्लिक क्लाउड के पास में भेज दे। हम लोग यहाँ पे अपनी खुद की एक प्रोफाइल बना सकते हैं। मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूं और मैं इसको नेम दे देता हूं माय वाइल्ड फायर प्रोफाइल। ओके, सो मैंने इसको नेम दे दिया एक, और मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूं। इसको यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो। मैं कोई लेट्स सपोज एपीके फाइल के लिए बना रहा हूँ लेट्स सपोज, तो मैंने यहाँ पे एपीके नेम दे दिया। और ये फाइल्स किस एप्लीकेशंस में आए ऐड बटन पे क्लिक करके बता सकते हो, अदरवाइज मैं बोल देता हूँ एनी, कोई भी एप्लीकेशन में आए इस टाइप की फाइल और उसमें अगर कोई मालवेयर हो। और फाइल टाइप यहाँ पे आप एनी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला एपीके फाइल में अगर कोई मालवेयर आता है। डायरेक्शन चाहे आप अपलोड कर रहे हो चाहे डाउनलोड कर रहे हो, बोथ किसके पास में भेज दे, पब्लिक क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड। तो हमने वहां पे पब्लिक क्लाउड का एड्रेस दिया हुआ था, मैंने आपको दिखाया था डिवाइसेस में जाके वाइल्ड फायर में। अगर आपने प्राइवेट क्लाउड की इन्फॉर्मेशन दी है तो आप बोल सकते हो प्राइवेट क्लाउड के पास में जाए। पब्लिक क्लाउड अगर आपके पास में प्राइवेट नहीं है तो आप पब्लिक बता सकते हो। ओके पे क्लिक कर दोगे और ये हमारी एक प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। इस प्रोफाइल को हम लोग कॉल करवा सकते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी में। तो सिक्योरिटी पॉलिसी में चलते हैं, ये हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी बनी हुई है। तो गाइज आपको याद होगा ये हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ प्रोफाइल्स कॉल करवा रखी हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसमें कॉल करवा लेंगे वाइल्ड फायर एनालिसिस प्रोफाइल को। तो इस पॉलिसी में चलते हैं हम लोग, यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी में एक्शन में चलोगे और यहाँ पे है हमारे पास में वाइल्ड फायर एनालिसिस में, इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो ये रहा माय वाइल्ड फायर प्रोफाइल, इसको सेलेक्ट कर लोगे, ओके करना है। और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो एक यहाँ पे इसका प्रोफाइल्स में इसका सिंबल आ चुका है, हमारा वाइल्ड फायर प्रोफाइल का। तो हमने इसको यहाँ पे कॉल करवा लिया है। इस पे कमिट पे क्लिक कर दोगे आप एंड कमिट, तो ये वार्निंग दे देगा बिकॉज हमारे पास में यहाँ पे इसका कोई लाइसेंस है नहीं फिलहाल। अगर लाइसेंस होगा तो ये, अगर पालो अल्टो को कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती है अगर एपीके फाइल में, तो उसको फॉरवर्ड कर देगा किसको, पब्लिक क्लाउड को। बट ये बता रहा है नो वैलिड थ्रेट लाइसेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है गाइज हम लोग किस तरह से अपना एक प्रोफाइल वाइल्ड फायर एनालिसिस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं।